गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर अरुण कुमार फिर से हम लोग सरोकार 46 पे आपका स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक जो हम लोगों ने सिलेक्ट किया है वह है मैनेजमेंट रोल्स एंड स्किल्स। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर है, अंतर्गत आता है। मैनेजमेंट रोल्स एंड स्किल, इसमें मैनेजमेंट और आगे चल के हम लोग मैनेजमेंट की जगह मैनेजरियल रोल्स एंड स्किल्स भी बोला करेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो भी आदमी काम करता है उसी से एक मैनेजमेंट बनता है, एक इन्वायरमेंट बनता है। इन्वायरमेंट को ही मैनेजमेंट बोलते हैं, जो कि एक डिसिप्लिन के रूप में आज अपने को स्थापित कर पाया है। और बिना मैनेजमेंट का कोई भी चीज़ आज पॉसिबल नहीं लगता है। तो पहले रोल का डिफाइन करते हैं। रोल को, रोल इज ए पार्ट प्लेड इन पार्टिकुलर सिचुएशन। पार्ट प्ले मीन्स एक्शन, किसी चीज़ का कॉपी करना। और ये कॉपी किस चीज़ का किया जाएगा मैनेजमेंट में? तो कुछ सिद्धांत होंगे, कुछ सिस्टम होंगे, कुछ लिखित अलिखित पैटर्न होंगे जिसको कि फॉलो करते हैं। मैनेजर रोल में जब एक मैनेजर काम करता है तो उनको कुछ चीज़ों से डायरेक्ट कनेक्ट होना पड़ता है। जैसे उनका टारगेट क्या है, जॉब ऑफ नेचर क्या है, जॉब कब तक उनको पूरा करना है, और वो किस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल लें, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलें, वो उनका क्या है, वर्क कंडीशन क्या है, इन्वायरमेंट क्या है, क्या ये 24 आवर चलने वाली कोई इंडस्ट्री है, 7x24 आवर्स यहाँ पे सर्विसेज दिया जाता है, या डे आवर में काम होता है, इनका रिसोर्सेज कैसा है, इनकी पहचान कंपनी का मार्केट में क्या है। ये सभी चीज़ें रोल को डिसाइड करती है। जैसे कि एक एक्टर जो विलन का भी रोल करते हैं और हीरो का भी रोल करते हैं, तो एक एक्टर जब हीरो का रोल करेंगे तो उनकी क्या खूबियाँ होगी, क्या उनका स्किल होगा, किस पैटर्न को और किस सिस्टम को फॉलो करेंगे। अकॉर्डिंग दैट सिमिलरली एक्टर जब एक विलन का रोल करेगा तो उनसे क्या डिमांड होगा, किस तरह का फेस एक्सप्रेशन होगा, क्या उनका एक्टिविटी होगा उस फिल्म में, उस नाटक में। ऑल आर द रोल्स। अब आप, मैं जहाँ तक समझता हूँ रोल का अर्थ हम लोग समझने लगे हैं। सिमिलरली ए मैनेजर थ्रू एन इंडिविजुअल और बाई ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल follows and adopts some actions to perform as manager for management activity to achieve said target। यहाँ क्लियरली मेंशन है, ए मैनेजर फॉलो एंड अडेप्ट करता है सम एक्शन, सम सिस्टम, सम एक्टिविटीज़, जिसके द्वारा वो अपने रोल को जस्टिफाई कर पाता है। इन 1960 हेनरी मिथवर्ग determines 10 roles for a managerial activity or a manager। इसको आप अगर देखें तो ब्रॉड सेंस में कैटेगराइज करें तो ये 3 बोर्ड हेडिंग के साथ हमें समझने में मदद करता है। पहला है इंटरपर्सनल रोल। इंटरपर्सनल रोल मीन्स वी आर बट नेचुरल। हम लोग जानते हैं कि मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए काम करता है, उसमें सो मेनी मैन पावर्स होते हैं, सो मेनी हायरार्कीज होती है। तो इंटरपर्सनल रोल क्या होना चाहिए और क्या उनमें से कौन कौन सा है? पहला है फिगर हेड। एज ए बीइंग ए मैनेजर, एज ए बीइंग ए मैनेजरियल इन रोल, मैनेजर इज अ फेस उस एक्टिविटीज़ का, इवन कभी कभी उस कंपनी का, कभी कभी नहीं, ऑलवेज उस ग्रुप का जिसको वो पार्ट एंड पार्सल है। एक मैनेजर उनका फेस होता है, इंस्पिरेशन होता है, क्योंकि ये इनके पास एक्सपीरियंस होता है, इनके पास अलग तरह का नहीं, लेकिन उन्हीं के जैसा, लेकिन मैच्योर्ड स्किल्स होते हैं, एथॉरिटी होता है। एंड ये सभी कारणों से वो क्या करते हैं, एट दैट मोमेंट ही इज हेडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव अ गोल और गोल्स।
लीडर, मैनेजर बट नेचुरल लीडर भी होता है। मैनेजर कैन बी मेड, लीडर इज बाय बर्थ, ये हम लोग पढ़े हैं पहले। लेकिन यहाँ पे मैनेजर में एक लीडर की क्वालिटी होनी चाहिए। लीडर की पहली क्वालिटी क्या होता है? ही इज लीडिंग, ही इज मैनेजिंग फ्रॉम द फ्रंट, ही इज सेटिंग ए सेट ऑफ एग्जाम्पल्स। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी में उनका आता है वो मैच्योर हों, वो ट्रेंड हो, ताकि वो ट्रेनिंग दे पाएँ, लोगों को गाइड कर पाएँ, मोटिवेट कर पाएँ। कभी कभी अप एंड डाउन चलता रहता है ऑर्गेनाइजेशन में, कभी कभी सिचुएशन कुछ टफ हो जाते हैं, तो वहाँ पे मोटिवेट कर पाएँ, उनको सही डायरेक्शन में डायरेक्ट कर पाएँ, ताकि टाइम सेविंग हो, रिसोर्सेज का सेविंग हो। और इस बीच में उनको इवेल्युएट भी करना होगा, हु इज़ अ बेटर, हु इज़ अ फार बेटर, हु इज़ द बेस्ट, और हुम हैव टू ट्रेन, ताकि जो उनकी प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ता ही जाए और हायर प्रोडक्टिविटी को वो प्राप्त हो। लाइजन इज नथिंग बट इट इज दैट एस्टेब्लिशेस एंड मेंटेन कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। फॉर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन, अपने जो भी हैं सबऑर्डिनेट, कलीग, जिन्हीं का भी, जिनके से हमें काम लेना है, जिनके साथ मिलके काम को आगे बढ़ाना है, उन लोग तक उनसे क्या काम लेना है। अगर वो बंदा, वो सबऑर्डिनेट, सब वो कलीग हमारी बातें ही नहीं समझ पाए, तो दैट इज़ नॉट अ गुड लाइजन। दैट मीन्स ए मैनेजर इज नॉट गुड लाइजनर। ये इससे फ़ायदा क्या होता है? इट इज़ इंश्योरिंग स्मूथ ऑपरेशन एंड प्रमोटिंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक कमिटमेंट डेवलप होता है, एक दूसरे के साथ किसी चीज़ को कर गुजरने की मद्दा हमारे अंदर आती है, एक एटमोसफेयर बनता, वेरी पॉजिटिव वेब्स डेवलप होते हैं। सेकेंड जो कैटेगरी उन्होंने बनाया था इंफॉर्मेशनल रोल्स का, जैसा कि मैंने लाइजनर में हम लोगों ने पढ़ा, वो इंटरपर्सनल था, लेकिन इंफॉर्मेशनल रोल इंटरपर्सनल होते होते इंफॉर्मेशनल रोल का भी एक पार्ट होता है। जैसे जब एक मैनेजर उस काम को करना स्टार्ट करता है तो उसे मॉनिटर करना होता है। मॉनिटर करना होता है मतलब एक्सटर्नल एंड इंटरनल जो भी रिसोर्सेज हैं उसके बारे में उन्हें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना होता है। कैसा इंफॉर्मेशन? हाउ इज गोइंग एंड व्हाट वी हैव मेड, व्हाट वी आर डूइंग, हाउ मच इट इज सूटेड इन अ मार्केट और नॉट, or in the external external environment or not, what is demand of the external environment, and what we can do internally with that products। इसी तरह से उनके ऊपर उनको डाटा कलेक्ट करना होता है, ट्रेंड्स जो भी चल रहे हो मार्केट में या कंपनी के अंदर जो मोटिवेशन का लेवल है उसका भी ट्रेंड्स उनको, डिग्री ऑफ ट्रेंड्स उनको मेजरमेंट करते रहना होगा। दैट इज़ द इंटेंजिबल बट वी कैन मेजर इन डिफरेंट वे और विद द वेव्स ऑफ देयर फीलिंग्स, एंड उसके ऊपर डाटा को एनालाइज करना है, रिसर्च करते हैं, और ताकि हमें जस्टिफाई, आइडेंटिफाई कर पाएँ व्हाट एवर इज गोइंग विथ आवर ऑर्गेनाइजेशन, विथ आवर इन्वायरमेंट, दैट इज़ अ प्रॉब्लम और इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी। अगर ये अपॉर्चुनिटी है, वी आर गोइंग थ्रू दैट, वी आर गो विद दैट, और प्रॉब्लम है तो वी हैव स्टार्टेड टू डिस्करेज दैट। इसके बाद आता है डिसमिनेटर। इट इज़ नथिंग बट टू स्प्रेडिंग द इंफॉर्मेशन इन पॉजिटिव मैनर इन द फेवर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर व्हाट अ मैनेजर इज वर्किंग। एंड किन के साथ ये होता है? ये करते हैं मैनेजर एम्प्लॉई के साथ, मैनेजर के साथ, अदर जो मैनेजर हैं उनके काउंटर पार्ट हैं बहुत से डिपार्टमेंट में, स्टेक होल्डर हु हैज़ स्टेक्स इन दैट कंपनी। ये डिफरेंट जैसा कि मैंने पहले भी बोला, डिपार्टमेंट के साथ और टीम के साथ भी काम करते हैं और शेयर इंफॉर्मेशन करते हैं। दैट मीन्स यहाँ उन्हें एक एक्सट्रोवर्ट का काम करना होता है, स्पोक पर्सन, जो भी उनको ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ में जॉब मिलता है उसको प्रेजेंट करना होता है। ऑलवेज वी शुड बी अ प्रेजेंटेबल। प्रेजेंटेबल होने के लिए यू हैव टू एन एक्सट्रोवर्ट इन नेचर। If you are not, you have to practice that. You have to learn about that, how to present, how to communicate at last. So, on behalf of organization, the manager's role is to communicate information about the organization to the other outer parties, not only outer parties. Continuously
to the outer party, external environment. And third category is the decisional roles. They have means managers have to time take a decisions for the betterment of the company organization, betterment for the team with him, both with them they are working, and disturbance handler. If such a condition is occurred, disturbance occurred, immediately effect, he has to ability to resolve that unexpected disturbance, able to handle conflict among the teams, and etc. Resource allocator, everything at the right place. It is a very basic job of a manager. So if funds are, there is issue in fund, he has to in priority have to inform the higher management. Other resources, suppose it is coming from the outside of the organization, so he has to pursue, he has to follow continuously, and it should be, he has to go that limit. It might come in time in the organization. Resources negotiator, it is very very crucial and very internal quality of a manager. Whenever he will sit with the competitors, with the resource who is arranging the resources or any bargaining, he should always keep in mind he is doing for an organization, or he will behave like or behave according to the system of the organization or interest of the organization. Now, skills. That manager, if have some skill, then he can act according to the roles. What 10 roles Henry Benchberg has described in 1960 has given. So, what is the skill? First, what is the skill? A skill is an ability to perform an activity in a competent manner. A skill ऐसा आपके अंदर हो, क्वालिटी हो, according to that you can competently can behave in totality. Someone depend on you or rely on you, has you can do that because you have such type of the skills, such type of the ability. Management can be developed. Managerial skill can be developed, means it is not only by birth, it is also can be learned through the proper channel, through the system. So it is not a skill, learning of a skill is not an impossible thing in this environment or in this world. The skill help the manager to relate with their fellow co-workers and subordinates and know how to deal with them. First, relate to himself, and second is how to deal with them. That means how to take job done. So there are Robert Kurz identified 3 types of the skill. Those are important for a successful management, and those are, first is technical skills, second is human skills, and third one is conceptual skills. Technical skill is but natural, it is coming with the knowledge, and knowledge we are gaining in the university, in the colleges, and it is also we can technically we can be strong after the repetition of the job, after the majority in by the experience. It is the technical things that gives the manager the ability and knowledge to use a variety of techniques to achieve their objectives. It needed to boost sales, designing and market type of product and services. Second one is the human skill. If we have and we can deal with the human in positive way, you have just half done in any organization, because we are working in a team, and a team is only and only we can driven by human social
sociology you can say, or social science only. So that gives the manager ability to interact, work or relate effectively with the people. It enables the manager to make use of human potential in the company and motivate the employees for the better result. Last one is the conceptual skills. Concept means how to work. It is the blueprint, or it is the framework. Within that, we are taking job, we are working, we have knowledge. So it is depend upon the imagination. Imagination is coming after repetition of the job or past experiences, and with the going through so many books, so many literatures, or talking with or taking guideline from the seniors. So its type of the skill is also required. The manager is able to see an entire concept, analyze and diagnose a problem, and find creative solutions. It is find creative solutions. So now today we have studied about the managers management roles and skills. That is nothing but managerial roles and skills. And next in class we will we will study management concept, management activity, and management discipline. Thank you to being with me, and sabak hai. Bye bye.